टाइम हमारे मीडिया जर्नलिस्ट का। मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जब आप आरटीओ अथॉरिटी से जब आप इंटरव्यू लें, उनसे 2-3 सवाल पूछें। पहली बात उनसे ये पूछें कि क्या जो उन्होंने हमारे रेट्स रखे ई रिक्शा ई ऑटोज के, उन्होंने कहा कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर रेट रखा है। आप मुझे बताएं कि पर किलोमीटर जो है रेट क्या मेटाडोर में है, क्या वो बसेस में है, या किसी ट्रांसपोर्ट के अंदर ये पर किलोमीटर का रेट होता है? हमेशा पर पैसेंजर रेट होता है। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इन्होंने पर, आप मुझे बताएं, ई रिक्शा पे 4 आदमी बैठते हैं, ये इन्होंने कहा जी पर किलोमीटर का इन्होंने 15 रुपए रखे। आप मुझे बताएं उस 1 किलोमीटर के अंदर अगर 2 सवारियां उतर जाती है और 2 नहीं चढ़ती है, तो उनका हम कैसे उनका रेट बनाएंगे कि भाई उनका क्या रेट बना, जो 2 सवारियां उतरी या 2 नहीं चढ़ी, उनका क्या रेट बना? हमारी रिक्वेस्ट है कि रेट जो है वो पर पैसेंजर होना चाहिए, ना कि पर किलोमीटर। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, वो कहते हैं कि हमने जिनके रेट बड़े शानदार दिए हैं, वो पहले 20 रुपए ई ऑटो लेगा और 15 रुपए ई रिक्शा लेगा, उसके बाद वो जितना आगे चलता जाएगा वो प्लस होता जाएगा। दूसरी तरफ आप साथ ही कहते हो कि फ्लाईओवर्स का काम जब जम्मू में खत्म हो जाएगा तो हम जोन इंप्लीमेंट कर देंगे। जब जोन की अगर मैं बात करूं, मैं आपको एग्जांपल सिटी की दूं तो 2 किलोमीटर का रेडियस सिटी का है। आप मुझे बताएं कि 2 किलोमीटर के बाद उसका जब जोन ही खत्म हो जाएगा, उसके आगे ना ई रिक्शा ई ऑटो जा ही नहीं सकेगा, तो वो 20 रुपए और वो 15 रुपए प्लस करने कहां जाएगा? ये इस चीजों का मैं कहता हूं हमें स्पष्ट जवाब दे। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जो रेट्स हुए हैं वो इन लोगों के साथ फाइनल हुए जो रिवाइव की बात करते हैं। रिवाइव का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी रेट्स हो उसके ऊपर चिंतन करके एक दोबारा उसको रेट्स उससे लाए। आप मुझे बताएं कि ई रिक्शा ई ऑटोस के तो रेट ही नहीं थे पहली बात, तो रिवाइव का सवाल कहां से आता है? रिवाइव हुए मेटाडोर के रेट्स, रिवाइव हुए बसेस का रेट्स और ट्रांसपोर्ट के रेट 18% हाइक जो है रिवाइव किया। ई रिक्शा का ई ऑटो का रिवाइव नहीं हुआ, इसके पहली बार इंट्रोड्यूस हुए रेट्स। और जो रेट्स जितनी में हो रही है, कहते हैं कि ये लोग मीटिंग्स में बैठे थे, जितनी भी मैंने मीटिंग अटेंड की, हमने मेरे खुद उस सेक्रेटरीट में जो मीटिंग हुई जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और हमारी जो एसोसिएशन थी उसकी मीटिंग्स में मैं भी उस मीटिंग्स में था। लेकिन उस मीटिंग्स में जो वेलफेयर, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वेलफेयर के इश्यूज है उनके ऊपर बात हुई। मैं क्या, मुझे कहीं दिखा दे कि कहां ई रिक्शा ई ऑटो और रेट्स को लेके ऊपर बात हुई? मुझे एक बार प्रूफ करके दे दें कि हमने ई रिक्शा, इनसे मैंने बार बार पूछा कि भाई ई रिक्शा ई ऑटो के रेट क्या दे रहे हैं, इन्होंने बार बार कहा नहीं जी बड़े अच्छे रेट दे रहे, बड़े अच्छे रेट दे रहे। हम भी वेट करते रहे क्या रेट, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मुझे इन रेट से शिकायत नहीं है, लेकिन अगर ये पर किलोमीटर पर पर्सन हो, लेकिन पर किलोमीटर बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया, जब तक श्री अमरनाथ यात्रा है, जो इन्होंने रेट्स निकाले और जगह जगह इनकी तरफ से जो डिपार्टमेंट आरटीओ की तरफ से जो लगाए हैं रेट्स, हम यात्रियों के लिए, हम नहीं चाहते हमारे मेहमान जो बाहर से आए वो परेशान हो। जो यात्रियों के लिए जो रेट निकाले हमारे ई रिक्शा ई ऑटो, यात्रियों के लिए उन रेट्स के ऊपर चलेंगे। लेकिन मीटर्स की जहां तक बात है कि मीटर्स अभी इंस्टॉल नहीं होंगे, ना हम लोग मीटर्स पे चलेंगे जब तक इस मसले को बैठ के परमानेंट सोल्यूशन निकाला नहीं जाता। और हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे, बिल्कुल एक जस्टिस अपना मांग रहे हैं कि जो आप हमें रेट बोल रहे हो पर पैसेंजर होने चाहिए, ना कि पर किलोमीटर। अगर इन्होंने हम लोगों को ड्यूरिंग यात्रा परेशान किया मीटर्स को लेके, बाकी हम नहीं कहते, हमारे डॉक्यूमेंट चेक करो, अगर किसी का डॉक्यूमेंट नहीं आप उसको सीज करो। अगर कोई रेट ज्यादा लेता है, अगर कोई आपको पकड़े जाता है, कोई रेट ज्यादा करता है, आप उसको सीज करो, उसको फाइन करो। इवन कि हमने भी डिसाइड किया कि हमारी जो टीम्स होंगी वो जगह जगह कहीं पे जाकर रुक के यात्रियों से खुद पूछेगी कि भाई आपसे क्या रेट लिया जा रहा है। हम उनको कहीं नहीं चाहते यात्री, लेकिन अगर यात्रियों के नाम पे हमें परेशान किया जाएगा तो फिर हमने ये डिसाइड किया है कि 3 तारीख को 3, 4 और 5 3 दिन के हम स्ट्राइक करेंगे, जिसमें ई रिक्शा ई ऑटो टोटली जम्मू में नहीं चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्ट्राइक में मैं जल्दी चैम्बर और बार से भी बात करूंगा, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा साथ दे इस इशू में। और इसमें पहले दिन की जो हमारी स्ट्राइक रहेगी उसमें जितनी हमारी फैमिलीज है, ई रिक्शा ई ऑटोस के परिवारों के साथ हम सड़कों पे बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे। नेक्स्ट अगले दिन के प्रोटेस्ट हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का घेराव करेंगे और तीसरे दिन आरटीओ ऑफिस का हम घेराव करेंगे। ये हमारा पहले 3 दिन का जो है वो प्रोग्राम रहेगा। उसके नेक्स्ट 3 दिन जो होगा वो हम आपके मीडिया वालों के साथ, आपके साथ साझा कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को सीरियस ले, बिल्कुल लाइट ना ले एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे साथ ये जो मजाक किया जा रहा है, हम नहीं चाहते, हमारे लोगों की रोजी रोटी का मसला है। हम लोग भी अपना पेट जो है हमारे लोग इसी से अपने पालते हैं। इसलिए मैं जेन्युइन कहूंगा कि जो आपने आरटीओ डिपार्टमेंट ने रेट निकाली है, हम यात्रियों के लिए उस रेट पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन ई रिक्शा ई ऑटोस को लेकर, मीटर्स को लेकर अगर हमें परेशान किया गया तो फिर हम 3 दिन के लिए स्ट्राइक के लिए जाने के लिए मजबूर है।